हेलो फ्रेंड्स, फिर क्या हाल चाल है? अच्छी बात है। ओके, अब हम कुछ वेक्टर में से सेकंड वन एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम रहे वाले, बहुत ही इंटरेस्टेड है। बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स है, न्यू है पैटर्न, सिलेबस तो न्यू है मगर प्रॉब्लम पूरे के पूरे न्यू है। ऐसे प्रॉब्लम आपको बार बार करके देखना पड़ेगा। हाँ जी, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगी बात, ये इंटरेस्टेड है या नहीं, प्रॉब्लम बहुत ही टेस्टी है या नहीं। चलो, तो क्या दिए वाला है? 8th प्रॉब्लम हम कल नहीं ले सके टाइम ड्यूरेशन की वजह से, अभी लिया जाए। प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। क्या बताए? एक ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम निकाले हम। ट्रेपेजियम यानी क्या? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैज पैरेलल टू ईच अदर। दो साइड ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। डीसी साइड और ए बी साइड एक दूसरे के साथ पैरेलल है। यस भैया, जिस क्वाड्रिलेटरल में, जो भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर of the quadrilateral, one of the opposite pair, listen carefully, one of the opposite pair is parallel to each other, that quadrilateral is also called as trapezium. Okay, now remaining opposite pair not parallel to each other, दिए वाले ट्रेपेजियम के मीडियंस को क्या बताए? प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ट्रेपेजियम, जो भी पैरेलल नहीं है उसका एक साइड का मिड पॉइंट हमने एम लिए, दूसरे साइड का मिड पॉइंट हमने एन लिए। ये जो एम एन ड्रॉ करे, हम ये एम एन ड्रॉ करे, सो सेगमेंट एम एन ये दो साइड के साथ पैरेलल है। पहली बात प्रूव करना है, और दूसरी भी बात है बच्चों, इसमें ये एमएन की वैल्यू पैरेलल होने वाले दो साइड के हाफ है, दो साइड के सम से हाफ है। ए बी प्लस डी सी डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन इज इक्वल टू half of the addition of length of DC plus length of AB। ये करके दिखाना है मगर वेक्टर मेथड से। prove that the median of trapezium is parallel to the parallel side of the trapezium and its length is half of the sum of parallel side। चलो, वेक्टर मेथड से क्वेश्चन में वेक्टर मेथड दिया जाएगा, कभी नहीं भी दिया जाएगा, आपको खाली ज्योमेट्रिकल ईच वन पार्ट प्रूव्ड बाय वेक्टर मेथड, इसीलिए हम वेक्टर से ही जाएंगे। चलो, लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी क्या है? ट्रेपेजियम। ओके, दूसरी बात, एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड एडी एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। ये भी बात समझ में आई, इसलिए यमियन को क्या बात करेंगे हम? यमियन इज मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम। ये भी बात आ गई ध्यान में आपके। चलो ठीक है, इसी को हम वेक्टर मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए लेट मेक अ सेकंड वन पॉइंट, ए बार बी बार सी बार डी बार
m बार एंड n बार आर द, क्या है ये, वेक्टर मेथड से जाने का, इसलिए पोजीशन वेक्टर है किसके, स्मॉल a बार दैट इज a, b बार दैट इज b, c बार किसका पोजीशन वेक्टर है, c, d, m एंड n रिस्पेक्टिवली। चलो दे दी अभी, m मिड पॉइंट है एडी का, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, क्या बात करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले के बारे में, m के बारे में, m बार इज इक्वल टू a बार प्लस d बार, किसका मिड पॉइंट है m, एडी का, इसीलिए a की और d की वेक्टर पोजीशन एडिशन करेंगे डिवाइड बाय 2, एंड ऐसा ही n बार पोजीशन, n का पोजीशन किसका मिड पॉइंट है n, bc का, ये bc का मिड पॉइंट है n, इसीलिए हम n बार इज इक्वल टू b बार प्लस c बार डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। चलो आप क्या बताएंगे, mn बताएंगे, mn बार इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, हमें निकालना है, mn यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, समझ में आ रही है बात, आपको दिख रहा है। चलो mn बार इज इक्वल टू, n बार की वैल्यू हमारे पास है b बार प्लस c बार बाय 2 माइनस m बार की वैल्यू a बार प्लस d बार डिवाइडेड बाय 2, ओके। नाउ mn बार, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में से एक डिनोमिनेटर लेके आए, b बार प्लस c बार, ये माइनस से न्यूमरेटर माइनस हो जाता, माइनस a बार माइनस d बार, माइनस अप्लाई होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, a और b को एक जगह लेंगे, b बार माइनस a बार, आई बात बच्चों ध्यान में, प्लस लिखें, c बार का प्लस, c बार और d बार एक जगह लेंगे, ये डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, mn बार की वैल्यू 1/2 डिनोमिनेटर में का इस तरह से लिख सकते, और दूसरी बात b माइनस a, सेकंड माइनस फर्स्ट बनाए तो इसका वेक्टर कौन सा बन सकता बच्चों, यस यस ए बी बार, अरे एग्री, सेकंड माइनस फर्स्ट ए बी बार प्लस एज इट इज कंबाइन ब्रैकेट, सेकंड माइनस फर्स्ट बनाओ डीसी बार, बात आ गई ध्यान में, ए बी प्लस डीसी, देखो देखो देखो, जो भी पैरेलल साइड है वह पैरेलल साइड के सम के हाफ के बराबर है mn की वैल्यू, जो दूसरी बार बताया, लेंस इज हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड आ गई, इसका मतलब एक प्रूव हो गया, सेकंड वन पार्ट एट फर्स्ट प्रूव हो गया। अब फर्स्ट वन पार्ट लाने के लिए क्या करेंगे, क्या है फर्स्ट वन पार्ट, मीडियन इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड है, मीडियन इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड है, इसीलिए मीडियन की वैल्यू पैरेलल साइड से पैरेलल है। पैरेलल दिखाना बोले तो थोड़ा सा रिमाइंड करो, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीपल दिया आपने को, तो क्या बताएंगे, ए बार एंड बी बार आर पैरेलल, ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। जब हम कोलिनियरिटी फर्स्ट वन सेकंड वन पीरियड पढ़ाए आपको वेक्टर का, फर्स्ट वन सेकंड वन लेक्चर में आपको एक बात समझ में आ गई वाली होगी, तो भी हम रिमाइंड करके दे रहे। अब क्या बताएंगे, देखो अभी DC बार इज इक्वल टू AB बार, ये DC AB के साथ पैरेलल है, इसलिए हम क्या लिए, X इज अ स्केलर मल्टीपल वेयर X इज स्केलर, है ना, समझ सकते हैं आप, ओके। इसीलिए हम DC को DC लिखे, DC के साथ हमारे दिल में आया ये भी ऐड करेंगे भैया, इसी में भी ये भी साइड में XAB बार के साथ AB बार ऐड करना पड़ेगा। आई बात हम क्या समझा के देना चाहते हैं,
आपको मीडियन की वैल्यू पैरेलल साइड के सम के हाफ आ गई वाली। अब पैरेलल दिखाना है, इसलिए हम कहां से लेके आए आपको, फ्रॉम कोलिनिटी। आई क्या बात ध्यान में, इसीलिए ए डी सी बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉमन निकालो, निकाल लिए सर, क्या रह गया ब्रैकेट में, x प्लस 1 इज स्केलर मल्टीपल। इसका क्या रिलेशन है फिर, अरे यार हम DC प्लस AB निकाल देना चाहते हैं, ये DC प्लस AB प्लस DC निकाल देना चाहते हैं, सिंस बोल के यहां पे लिख दिए, और DC और AB की सम निकाल के क्या रख सकते, ये फर्स्ट वन पॉइंट प्रूव हो गया। इसीलिए mn बार इज इक्वल टू हाफ, जैसा है वैसा रहेगा। AB प्लस DC के जगह हम क्या लिख सकते हैं अभी, x प्लस 1 टाइम्स ऑफ AB बार। देखो बच्चों, mn की वैल्यू AB के स्केलर मल्टीपल में आई। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीपल में आता, x के साथ दिए वाला है बोले तो ये स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। आ रही ना बात समझ में, इसीलिए हम क्या बताएंगे, mn इज पैरेलल टू, mn बार इज पैरेलल टू AB बार। AB किसके साथ था पैरेलल, पहले ट्रेपेजियम देने की वजह से, हेंस लास्ट वन लाइन लिख सकते हैं हम, mn also parallel to DC, क्योंकि AB के साथ DC पैरेलल पहले ही था, आई बात, इसीलिए mn is parallel to DC and hence proved। फर्स्ट वन पार्ट पहले देख लो, देखने के बाद आपको समझ में आता है या नहीं आता, कमेंट्स देते जाओ यार, स्टडी कर रहे या नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। अब कुछ दिन के बाद बहुत जल्दी से जल्दी हम सब जनों मिलने वाले हैं लाइव पीरियड में, रोज के रोज कंटिन्यूटी हम पीरियड ले सकते हैं। अभी थोड़ा देर है, उतना ऐसा कंफर्म नहीं कर सकेंगे, मगर ऑनलाइन पीरियड से एक बात समझ में आ रही है, सभी बच्चों के लिए ये हमारा टीचिंग पार्ट पूरा स्प्रेड हो जा रहा है यार। हमारे तो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे, इसीलिए हम सेंड कर रहे, ये अपलोडिंग कर रहे, मगर पूरे भारत के, पूरे विश्व के बच्चों के लिए ये YouTube चैनल पे ये अभी दिखेगा। वो बच्चे जो भी पुअर कंडीशन में रहते हैं, जिसको क्लासेस ज्वाइन करना मस्त भी नहीं रहता, वह बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आप लोग भी रोज के रोज स्टडी करते ही जाओ। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन क्वेश्चन दिए वाला है अपने को, 9th वन क्या है देखो, इफ टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिए वाले ए बी, इफ दो वर्टिसेस दिए वाले, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल भी दिए वाला है जी। थर्ड वन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालो बोले। चलो एक ट्राइंगल है, ए का पोजीशन दिए वाला है 3 1 4, बी का पोजीशन -4 5 u -3, सी का पोजीशन नहीं दिए वाला है, उसे निकालना है हमें। ए सेंट्रॉइड है, समझो जी, यहां पे लिए हम, जी का पोजीशन -1 2 और 1, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। क्या है सेंट्रॉइड फार्मूला भैया, स्मॉल जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3। आर यू एग्री? चलो जी बार की वैल्यू जी की जगह पुट कर देंगे, -i प्लस 2j प्लस 1k इज इक्वल टू ए बार की वैल्यू 3i प्लस j प्लस 4k प्लस बी बार की वैल्यू -4i, माइनस है ना यहाँ पे, इसीलिए प्लस 5uj -3k। अब किसकी वैल्यू नहीं है अपने पास, सी बार की वैल्यू,
डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज लिख दिए। ये 3 डिनोमिनेटर में का इधर बाजूला -3i प्लस 6j प्लस 3k। ओके, आई दो जगह 3i माइनस 4i दैट इज माइनस i, 1j प्लस 5j दैट इज 6j, 4j माइनस 4k माइनस 3k दैट इज प्लस k। अलग सा सी बार एज इट इज। चलो सी बार की वैल्यू निकालना है, ये ij के कोएफिशिएंट के साथ इधर बाजू ला के व्हाट माइनस का प्लस हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएंगे। इसीलिए सी बार इज इक्वल टू -3i, ये बाजू ये माइनस आई इधर आके प्लस आई बनेगा। अगेन प्लस 6j माइनस 6j प्लस 3k माइनस k। नाउ सी बार इज इक्वल टू -2i, एडिशन सब्ट्रैक्शन 0j 6 minus 6, 3 minus 1 that is 2k. Then is the position of C. It is the position vector of C. Point C. Now coordinates of C. I का कोएफिशिएंट -2, J का कोएफिशिएंट 0, K का कोएफिशिएंट 2। खत्म। देख लो, ये 9th वन क्वेश्चन का आंसर है। क्या है इसमें ऐसा हार्ड कुछ लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली बार बार स्टडी करो। ये पूरे के पूरे न्यू क्वेश्चन है सिलेबस में। चलो हम अब 10th वन क्वेश्चन देखेंगे, सबसे और अलग टाइप का, बहुत बढ़िया। इस टाइप का क्वेश्चन कल हम ले चुके हैं, सॉल्व कर रहे हैं। करने के बाद जिस लोगों को और ये हार्ड लगेगा, और कल का पीरियड और आज का पीरियड भी कंटिन्यू करना मस्ट भी है। इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल कौन सा दिए वाला है? OAB। चलो निकाले। E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। ये E मिड पॉइंट है, इसका मतलब A टुकड़ा और A टुकड़ा EO और EB सेम रहेंगे मिड पॉइंट बोलने की वजह से। चलो फिर आगे, D is the point on the AB such that, कैसा है? AB पे है D पॉइंट, हम यहां पे लिए, क्यों लिए? AD is to DB, AD is to DB is equal to 2:3, 1 दिए वाला है, 2:1 D का पोजीशन। इसलिए D उधर सरक के लिए हम थोड़ा सा हट के लिए, इफ OD एंड OD, ये देखो ड्रॉ करें हम, यहां पे D पॉइंट लिए, OD एंड ये E पॉइंट यहां पे लिए, OD एंड AE इंटरसेक्ट एट P, यहां पे इंटरसेक्ट हो रहे। चलो आगे, देन डिटरमाइन द रेशियो OP is to PD, ये रेशियो हम m:1 लेंगे। कौन सा? OP, ये निकालना है हमें। जो निकालना नहीं, AP is to PE, K is to 1 लेंगे बच्चों। कल के जैसा समझ में आई बात? चलो फिर चलो, E का पोजीशन निकालेंगे। यहां पे E is मिड पॉइंट ऑफ OB दिए वाला है, और D divides AB in the ratio 2:1। ऊपर लिखे हम तो भी लिख दिए, और भाषा में क्या बताएंगे? लेट P डिवाइड्स, अभी नको, अभी पहले क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ E, किसी का E पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। E कैसा है? मिड पॉइंट है, O बार प्लस B बार डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ में? एंड
पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बार, ये 2 का प्रोडक्ट बी के साथ, 1 का प्रोडक्ट ए के साथ, इसका मतलब 2b बार प्लस 1a बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3। रेशो का एडिशन होता है m प्लस 1, m प्लस n, बोले तो 2 प्लस 1 3 होता। यहाँ पे ऐसा करके लिखे तो भी चलेगा, 2b बार प्लस a बार डिवाइडेड बाय 3। डी और ई की पोजीशन निकाले। हम क्या करेंगे अभी, OD को P पॉइंट m/1 में डिवाइड करता, ऐसा लेट करेंगे, लेट पॉइंट MP divides OD in the ratio m/1। m का प्रोडक्ट d के साथ आएगा, इसलिए md बार प्लस 1 का प्रोडक्ट o के साथ जाएगा, o बार डिवाइडेड बाय m प्लस 1। एक पोजीशन किसका हो गया, p का। ऐसा ही हम p पॉइंट AE को k/1 में डिवाइड कर रहा, लेट पॉइंट p divides AE in the ratio k/1। k का प्रोडक्ट e के साथ जाएगा, k का प्रोडक्ट e के साथ और 1 का प्रोडक्ट a के साथ, a बार 1 जा a बार डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ये वैल्यू किसकी हो गई, p की। बच्चों इधर भी p इधर भी p, d की वैल्यू e की वैल्यू पुटअप करेंगे, m एज इट इज, d की वैल्यू क्या है, थोड़ा बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे 2a। देखो d की वैल्यू ऊपर निकाले वाली है, 2b बार प्लस a बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस o बार डिवाइडेड बाय m प्लस 1। यहां पे e की वैल्यू पुटअप करेंगे, k एज इट इज, e की वैल्यू ऊपर निकाले वाली है, o बार प्लस b बार डिवाइडेड बाय 2। e की वैल्यू लिखे, प्लस में a बार एज इट इज होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1। थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूज हो सकता है, इसी को इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसी को सेकेंड बोलेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। PP लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। देखो हम कैसा बनाएंगे कल के जैसा, m मल्टीप्लाइड 2m b बार डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर m प्लस 1, b बार का कोएफिशिएंट है ये, और m इंटू a बार डिवाइडेड बाय अगेन 3 टाइम्स ऑफ m प्लस 1 अगेन प्लस इज इक्वल टू, नहीं प्लस o बार डिवाइडेड, ये जीरो मत पकड़ो, जीरो नहीं है वो, o पॉइंट दिए वाला है ट्रायंगल का वर्टेक्स m प्लस 1। चलो इसके साथ इक्वल टू में हम क्या लिखना चाहेंगे, इसकी राइट हैंड साइड क्या आएगी, चलो k मल्टीप्लाइड o बार बाय 2 इन डिनोमिनेटर k प्लस 1, k मल्टीप्लाइड b बार डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड k प्लस 1 अगेन प्लस a बार डिवाइडेड बाय k प्लस 1। खत्म हो गया, a इक्वल टू में है, ऊपर का मिटा देंगे, थोड़ा देख लो पहले, कुछ पुटअप करना है। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब कंपेयर करेंगे, सॉल्व नहीं करना यहां पे, कुछ भी कंपेयर करना है। ट्रायंगल का रेशो m/1 निकालना है, इसका मतलब क्या आएगा देखेंगे, कंपेयरिंग क्या कंपेयरिंग करना, और एक बार लिख के दिखाएंगे,
2m/3 टाइम्स ऑफ m+1। नीचे की स्टेप हम यहां पे अगेन लिख के दिखा रहे आपको, कंपेयर करने के लिए आपको हार्ड नहीं लगना। m/3 इन ब्रैकेट m+1 प्लस O बार डिवाइडेड बाय m+1 इज इक्वल टू में क्या है, k डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ k+1 इंटू O बार अगेन प्लस k डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट k+1 टाइम्स ऑफ b बार प्लस 1/k+1 टाइम्स ऑफ a बार। देखो बच्चों, ये नीचे वाली स्टेप हम अगेन राइट करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा इसीलिए। और क्या करेंगे कंपेयर करते समय, ये देखो b बार का कोएफिशिएंट है 2m/3 इन ब्रैकेट m+1। इसके साथ इधर बाजू का कौन सा कोएफिशिएंट होना चाहिए, b बार का ही कोएफिशिएंट होना चाहिए, k डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट k+1। इसी को हम पहला इक्वेशन बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कौन सा भी नीचे ऊपर हो सकता है। a बार का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे a बार का m डिवाइडेड बाय 3 इन ब्रैकेट m+1 इज इक्वल टू, इधर बाजू a बार का कोएफिशिएंट 1/k+1। इसी को हम सेकंड वन इक्वेशन बोल सकते हैं। रह गया क्या कंपैरिजन पॉइंट o का, अब खाली 1/m+1 इज इक्वल टू o का k/2 इन ब्रैकेट k+1। मुझे m की वैल्यू निकालना है, ये थर्ड वन हो गया। m की वैल्यू निकालना है, m रहना किसी का प्रोडक्ट डिवीजन किसी के साथ करना है, आपके हाथ पे है, डिपेंडेंट। मुझे m:1 निकालना है, इसीलिए मैं क्या करना चाहिए, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना चाहिए। डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 3। सो 3/2 करें तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता भैया, वैल्यू मिल जाती। चलो 1 को 3 से डिवाइड करो, ऐसा भी कर सकते, हम बदल दिए, कैसा भी करे तो चलेगा, खाली m:1 निकालना है। उसके लिए कुछ भी आप तरकीब या आपकी ट्रिक्स यूज कर सकते। देखो आप 1 को k न्यूमरेटर चला गया, 2 टाइम्स ऑफ k+1, 2 टाइम्स ऑफ k+1 चला गया। दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, डिवीजन क्या आएगा 1। बात आई समझ में बच्चों, क्या बताया, और एक बार k/2 इंटू k+1, k/2 इंटू k+1, इसी को डिवाइड बाय इसी को, तो ये डिवीजन 1 हो जाएगा। और यहां पे m+1 उठ जाता है, यहां पे क्या रह जाता, 2m/3 इज इक्वल टू खाली 1। Therefore m value is equal to 3/2। Therefore m is to 1 रेशियो, m की जगह 3/2 is to 1, 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, इसीलिए 3:2। What is the ratio of OP is to PD? Therefore OP is to PD is equal to 3:2। Okay, finish। देख लो एक बार, आप पहले मिटा दिए थे, ये बार मिटाना पड़ेगा। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन के लिए 2 पार्ट एक जगह आप आपके नोटबुक में लिख के रखो बार बार स्टडी के लिए। चलो, और 11th वन क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे, अभी देख लिए आप, मिटा दूं। ओके ना, क्या है अब 11, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, बाप रे, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन पहले पढ़ाएंगे हम। देखो एक ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल एक जगह लगाए, प्रिज्म के जैसा यार, एक ट्रायंगल हो गया, ये
दूसरा ट्रायंगल निकाल रहे हैं हम। 4 ट्रायंगल एक जगह रखे, ये देखो ए बी सी और ए डी। क्या है बात, ये एक एज हो गई, एक सामने का सरफेस है, ए बाजू का लेफ्ट सरफेस ट्रायंगल है, राइट सरफेस ट्रायंगल है, फ्रंट सरफेस ट्रायंगल है, बेस सरफेस ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल हो गए, राइट लेफ्ट 2 हो गए, सरफेस 3 हो गए, बेस 4 हो गए। 4 ट्रायंगल एक जगह लगाए। हाँ अब देखो आवाज भी आ रहा था, मस्त था। ओके, मुझे भी आवाज पसंद है, आप लोगों को है। ओके चलो चलो ठीक है। एक 4 वर्टिसेस, इसका सेंट्रॉइड बोले तो क्या निकलता भैया, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू, वर्टिसेस कितने हैं, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइडेड बाय 4। फॉर्मूलेटेड पार्ट टेट्राहेड्रन के बारे में, सेंट्रॉइड के बारे में। हमेशा सेंट्रॉइड यहाँ पे भी जी कंसीडर करते हैं आप। टेक्स्ट में जैसा दिए वाला है वैसा तुम कंसीडर कर सकते हैं। यहां पे कुछ भी नहीं पता है, सेंट्रॉइड इज बोल के दिए वाला है। गिवन में हम लिखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू जी, ब्रैकेट में हम भी वैल्यू 1 2 -1। ओके, और ए की वैल्यू दी वाली है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1, 2, 3। बी की वैल्यू क्या है 1, B, 2। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 2, 1, C। मगर टेट्राहेड्रन OABC दिए वाला है। टेट्राहेड्रन इज OABC। ओ क्या रहेगा फिर, ओरिजिन। ओके, नाउ समझ में आ गई बात। सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन जी बार इज इक्वल टू, ऐसा लिखो। जी की वैल्यू क्या लिखेंगे, अभी फार्मूला दिए वाला है, आप फार्मूला लिखे। आप फार्मूला ध्यान में रखना चाहिए। जी बार की जगह I प्लस 2J माइनस के लिख दिए। ए बार की जगह AI प्लस 2J प्लस 3K, बी बार की जगह I प्लस BJ प्लस 2K, प्लस सी बार की जगह 2I प्लस J प्लस C टाइम्स ऑफ K, और डी की जगह हम ओ बार लिखेंगे। ओ बार की वैल्यू 0I प्लस 0J प्लस 0K। क्यों बच्चों, O is the origin। यहां पे कहा बताया है सर, आगे चल के सोचेंगे। रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PABC। ABC यही पॉइंट में है ना, यही ABC निकलना है, और P पॉइंट उनको नाम देना है फ्रॉम द ओरिजिन। बोले तो O पॉइंट की हिसाब से OP डिस्टेंस OA ये पॉइंट अब हम इसीलिए ओरिजिन कंसिडर करके लिए। ओके, बात समझ में आ गई। 4 डिवीजन का यहां पे ट्रांसफर करेंगे। 4I 8J माइनस 4K। एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छी करो। I और I कितने आए, 4 आए। A प्लस 1 प्लस 2 3 प्लस 0 3 प्लस 8 टाइम्स ऑफ I। ओके, समझ में आई बात। J भी 4 बार 2 B 1 3 प्लस B, क्या करेंगे B टाइम्स ऑफ J। चलो K का पॉइंट 3 प्लस 2 5 प्लस K का कोएफिशिएंट C K। इस 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। कंपेयरिंग I का कोएफिशिएंट 3 प्लस A इज इक्वल टू I का कोएफिशिएंट 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 3A इज इक्वल टू, आंसर इज 1। अगेन
जे का कोएफिशिएंट 3 प्लस बी इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 8 माइनस 3, बी इज इक्वल टू 5। समझ में आ रही है बात? वेरी इजी, मगर एडिशन सब्ट्रैक्शन संभाल के करना चाहिए। 5u प्लस सी, इधर बाजू k का कोएफिशिएंट है -4, c इज इक्वल टू -4 माइनस 5u, c की वैल्यू क्या आ गई? -9। डिस्टेंस P A, B, C, P का डिस्टेंस ओरिजिन के साथ, फ्रॉम ओरिजिन O that is 0 0 0। डिस्टेंस फार्मूला क्या आता? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। बात आई समझ में? चलो इजी है। अंडर रूट x2 माइनस x1, a की वैल्यू 1, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर प्लस 5u का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। आई बात समझ में? इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 5u का स्क्वायर 25 माइनस 9 का स्क्वायर 81। तीनों की एडिशन क्या आएगी? चलो यहां पे लिख देता। अभी लास्ट डिस्टेंस क्या आना चाहिए? नीचे नहीं दिखेगा तो आप लोग गुस्सा करेंगे मेरे पे, इसीलिए डिस्टेंस अंडर रूट में आएगा। 1 प्लस 5u प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 2 दैट इज 10, 107 स्क्वायर रूट यूनिट। देख लो पहले भैया। यस, और एक क्वेश्चन अपना रहे वाला है, वो भी कंप्लीट कर देंगे हम जल्दी से जल्दी। चलो मिटा दे। अभी यही क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रन पे ही है। आपको कुछ दिक्कत आई है इसी में? दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, बहुत हम सेपरेटेड करके लिए, बहुत इजी मेथड से ले लिए। अभी 12th वन क्वेश्चन में देखो, वही क्वेश्चन है और रिपीटेड, डिपेंड्स अपॉन द टेट्राहेड्रन। क्या है, क्या बताया अपने को? फाइंड द सेंट्राइड ऑफ टेट्राहेड्रन। यहां पे सेंट्राइड निकालना है बच्चों। अभी 11th वन प्रॉब्लम में सेंट्राइड हमें दिया था। फाइंड द सेंट्राइड बोले टेट्राहेड्रन का, डायरेक्टली लेंगे। के पॉइंट गिवन के पॉइंट हमें दिए वाला है 5u माइनस 7 0। एल पॉइंट दिए वाला है 1 5u 3। एम पॉइंट दिए वाला है 4 माइनस 6 7, सॉरी 3 एंड 6 माइनस 4 2। सेंट्राइड, लेट सेंट्राइड of tetrahedron is G। we have, हमें फार्मूला नोन हो गए वाला है अभी। सेंट्राइड G, डायरेक्टली G लिखेंगे। G बार इज इक्वल टू K बार प्लस L बार प्लस M बार प्लस N बार डिवाइडेड बाय में 4। खत्म। G बार इज इक्वल टू K की वैल्यू 5u i माइनस 7j प्लस 0k प्लस L बार की वैल्यू, कहीं को ब्रैकेट नहीं लिखना, डायरेक्टली लिख दो, i प्लस 5uj प्लस 3k। M की वैल्यू 4i माइनस 6j प्लस 3k प्लस M N की वैल्यू, N की वैल्यू 6i माइनस 4j प्लस 2k डिवाइडेड बाय में 4। G बार इज इक्वल टू I 5u प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16i। आई बात समझ में? माइनस 7j प्लस 5j माइनस 2j माइनस 2j माइनस 6j माइनस 8j प्लस माइनस 4j माइनस 12j। खत्म। के देखो आप 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2
दैट इज 8k डिवाइडेड बाय 4। 4 को हर एक i j k के डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दो। g बार इज इक्वल टू 16/4i माइनस 12j बाय 4 प्लस 8k/4। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। फाइनली g बार इज इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस 2k। यारो बात आई समझ में? सेंट्रोइड का पोजीशन देयरफॉर पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड क्या है? g, i का कोएफिशिएंट 4, g का कोएफिशिएंट -3, k का कोएफिशिएंट 2। खत्म। तो यहां पे आपने ये 5 क्वेश्चन आज के लेक्चर में खत्म हो गए, आगे नहीं लेके जा सकते अपन। कल न्यू एक्सरसाइज, न्यू थ्योरेटिकल पार्ट के साथ मिलेंगे। आज का दिन यहाँ पे स्टॉप करना है अपने को, और घर पे रह के सेफ रह के देखो बहुत सारी सेफ स्टडी कर रहा है, बहुत सारी मैथ्स की बहुत बढ़िया स्टडी कर रहा है। आज का दिन ये लेक्चर में स्टॉप करेंगे। अभी आगे कल ही टाइम को बात करेंगे। गुड नाइट।